लोगो, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो कुछ तुम किया करते थे। कुरान पाक की छोटी सी मुबारक आयत है, क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अगर सिर्फ इसको कागज पे लिख के घर की चौखट पे लगा दें, उस घर में सांप, बिच्छू, जादू और जिन्नी और जिन उस घर में नहीं। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूं, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर जब उनके यहां बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहां विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलाद स्वालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे। तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह। I don't know if this feeling will last forever, but I am trying. I remember Ali said, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगी, तो कुछ भी नहीं जाएगा। गाड़ी, कार, कोठी, यार, सज्जन, बड़ी दुनिया जानती है, रोड से मेरा नाम पूछ लेना, मैं फलां होता हूँ, मैं फलां, ये सारी चीजें इधर ही हैं। ये यहाँ तक हैं, शोहरतें, सारा कुछ, 3 चीजें फकत जाएंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इल्म नाफे, अपने इल्म से किसी को फायदा दे जाओ, और दूसरा फरमाया नेक औलाद जो तुम्हारे पीछे दुआएं करेगी, और तीसरा फरमाया सदका जारिया, कोई ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारे पीछे जारी। हज़रत आयशा के घर में आए, सबसे महबूब बीवी आयशा, एक बताया, अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक वला तुआख़िज़नी फ़ीमा तमलिकु वला अमलिकु। ऐ मेरा रब, तू गवाह है, मैं अपनी बीवियों में इंसाफ करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत आयशा से ज्यादा है, इस पे मेरी पकड़ ना फरमाना। जिनके गोद में लेटे हुए, जिनके सीने पर सर रखे हुए अल्लाह को जान दी, जिनके हुजरे में क़यामत तक के लिए आरामगाह बनी, वो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा जिसके हुजरे में सिद्दीक़ व फारूक सोए हों, वो अम्मा आयशा जिसकी वजह से तयम्मुम मिला, जिसकी पाक दामनी को बताने के लिए अल्लाह आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी ज़िना की, तो एक बच्चे ने गवाही दी, व शहीद शाहिदुन मिन अहलिहा, और मुनाफिकीन ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इस गुनाह की तोहमत लगाई, तो मेरा अल्लाह खुद गवाह बन के आया और अल्लाह ने कुरान उतारा। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ तो करें। कह रही, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ तो करें। तो आपने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। या अल्लाह, आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, जो छुप के किए, जो खुल के किए, माफ़ फरमा। हज़रत आयशा इतनी खुश हुई कि ज़मीन पे लेट गई, और कभी यूं हो
کبھی یوں ہوں. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگوں.